झारखंड का फिर आतंक कनेक्शन सामने आया है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदिग्ध आतंकी शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। शमा परवीन मूल रूप से कोडरमा की रहने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंक का फिर सामने आया झारखंड कनेक्शन। बेंगलुरु से संदिग्ध आतंकी शमा परवीन गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने AQIS के आतंकी को दबोचा। मूल रूप से कोडरमा की रहने वाली है शमा परवीन। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदिग्ध आतंकी शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। शमा परवीन मूल रूप से झारखंड के कोडरमा की रहने वाली है, लेकिन पिछले 4 सालों से बेंगलुरु में रह रही थी। शमा परवीन अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। जो शमा परवीन है, इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी, और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। AQIS की मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार। 22 जुलाई को 4 संदिग्ध आतंकियों की हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली से फैक, अहमदाबाद से फरदीन, मोडासा से सैफुल्ला कुरैशी और नोएडा से जिशान की हुई थी गिरफ्तारी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर शमा परवीन की गिरफ्तारी। भारत में अलकायदा का ऑनलाइन मॉड्यूल चला रही थी शमा परवीन। सोशल मीडिया के जरिए चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी शमा। अलकायदा के विचारों को फैलाने और युवाओं को भड़काने का काम करती थी। सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स नेशन 2, स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन, स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन 2 के नाम पर अकाउंट। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी थी शमा परवीन। तो इसने अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफ़ी सारे वीडियोस अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाता है। साथ ही साथ अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी, जो कि देश विरुद्ध कृत्य करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ के बयान भी, जो कि देश में धार्मिक आधार, जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज भी इसने डाले हैं। 30 साल की शमा परवीन बीकॉम की है। कोडरमा के बाद वो अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहती थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से अपने भाई के साथ बेंगलुरु में रह रही थी, जहां से वो अलकायदा के ऑनलाइन मॉड्यूल को चला रही थी। ये जो महिला है, ये मूल झारखंड की रहने वाली है, और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली, ब्रदर मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंक का झारखंड कनेक्शन सामने आया है, लेकिन अब इसमें लड़कियों के नाम सामने आने लगी है। फिलहाल गुजरात एटीएस शमा परवीन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।